दो दोस्त थे, रामू और श्यामू। दोनों बचपन से ही अच्छे दोस्त थे। एक दिन श्यामू ने एक बड़ा सपना देखा। वह एक बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता था। रामू ने उसे सपोर्ट किया और दोनों ने मिलकर एक छोटी सी दुकान खोलने का फैसला किया। चलिए इस रेसिपी को शेयर कर लेते हैं। हेलो गाइस, आज मैं कॉफ़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ। बिल्कुल क्रीमी कॉफ़ी, जैसे कि आप बड़े बड़े रेस्टोरेंट में पीते हैं। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले ठंडा दूध लिया है। अब इस ठंडे को दूध को डाल देंगे। ये आधी गिलास से थोड़ा ज़्यादा ठंडा दूध था। तो गाइस, मैंने पीसी हुई शुगर ले ली है। तो पिसी हुई शुगर आप अपने मीठे के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। बहुत लोग मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो शुगर का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, और बहुत लोग लाइट पीना पसंद करते हैं तो लाइट डालते हैं। तो आप अपने मीठे के हिसाब से ही शुगर को डालिएगा। तो मैंने चीनी डाल दिया है, मेरे लिए इतना इनफ है। तो गाइस, तब हम इसमें कॉफ़ी डालने वाले हैं। मैंने 1 चम्मच के करीब कॉफ़ी ले लिया है। अब इसमें हम कॉफ़ी भी डाल देंगे। एक मिक्सी का जार लिया था, उसी में हम सब डाल रहे हैं, चला लेते हैं। फिर उसके बाद हम इसमें डालने वाले हैं। तो जो मैंने पीसी हुई शुगर डाली थी उसके हिसाब से हमें बहुत देर तक चलाना नहीं पड़ता है, क्योंकि चीनी बहुत जल्दी ही मेल्ट हो जाती है। और कॉफ़ी देखिए बिल्कुल क्रीमी बन चुकी है अभी, लेकिन इसमें हम आप डालेंगे। तो हम और क्रीमी बनाने के लिए इसमें हम चॉकलेट आइसक्रीम का इस्तेमाल करेंगे। आप चाहे तो वेनिला आइसक्रीम आती है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे डाल देंगे तो बहुत ज़्यादा क्रीमी बनती है। तो चलिए हम आइसक्रीम ले लेते हैं। तो जितनी आइसक्रीम लिया है उतनी ही 2 पीसेस हम डालेंगे। तो मैंने आइसक्रीम को भी डाल दिया है। अब एक बार हम इसे फिर से चला लेंगे। तो बिल्कुल टेक्सचर जैसे बड़े बड़े आप रेस्टोरेंट में जाते हैं या तो फिर कॉफी पीने के शौकीन हैं, अच्छे रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो उसी तरह तो देखिए बिल्कुल क्रीमी कॉफी बनकर रेडी हो चुकी है। और चलिए इसे निकाल लेते हैं। तो चलिए कॉफी को निकाल लेते हैं। देखिए बिल्कुल क्रीमी बनकर रेडी हुई है कॉफी को थोड़ा डेकोरेट कर लेते हैं, जैसे आप बड़े बड़े रेस्टोरेंट में लेते हैं उसी तरह से। तो ये कॉफी बन गई है। तो थोड़ा सा हमने ऊपर से कॉफी डाल दिया हुआ है, और थोड़ी सी इसी में हम आइसक्रीम भी डाल दिए हैं। तो देखिए बिल्कुल क्रीमी कॉफी बनी है। बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा मिक्सी की जार में, सिर्फ हमें 5 मिनट से भी कम लगता है। 3 से 4 मिनट में ही हमारी कॉफी बनकर रेडी हो जाती है। वैसे मैंने पूरा आपको लाइव दिखाया है, 3 मिनट ही लगी है इस कॉफी को बनाने में सिर्फ। इससे ज़्यादा बिल्कुल भी समय नहीं लगा है, और बहुत ही ज़्यादा यम्मी बनता है। चलिए इस कॉफ़ी को हम पी लेते हैं। तो अगर आपको हमारी ये कॉफ़ी की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी। 2 दोस्त थे, रामू और श्यामू। दोनों बचपन से ही अच्छे दोस्त थे। एक दिन श्यामू ने एक बड़ा सपना देखा। वह एक बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता था। रामू ने उसे सपोर्ट किया और दोनों ने मिलकर एक छोटी सी दुकान खोलने का फैसला किया। हेलो गाइस, आज मैं बिल्कुल गन्ने का जूस लेकर आई हूँ घर पर ही, बिना गन्ने का मार्केट जैसा जूस की रेसिपी।
बहुत ही ज्यादा यमी बनती है, घर पर ही सिर्फ 1 से 2 मिनट में बनकर रेडी होने वाली ये जूस है। तो चलिए घर पे ही गन्ने के जूस की रेसिपी शेयर करते हैं। तो गाइस आज मेरा गन्ने का जूस पीने का मन कर गया है, चलिए घर पर ही बनाते हैं गन्ने का जूस। बिना गन्ने का बनाएंगे और घर पर ही, बिल्कुल इजी रेसिपी है। तो चलिए इस रेसिपी को आप लोगों के साथ शेयर कर लेते हैं। आम का मौसम हो चला है, तो चलिए जूस बनाने के लिए, गन्ने का जूस बनाने के लिए तो हम सबसे पहले पुदीने का पत्ता तोड़ लेते हैं। कम से कम हमें 10 से 12 पुदीने का पत्ता चाहिए होगा। तो आप चाहे तो मार्केट से भी पुदीने का पत्ता ले सकते हैं। हमारे गार्डन में पुदीने का पत्ता हुआ है तो हम अपने गार्डन से पुदीने का पत्ता कुछ ले लेते हैं। तो 1 से 2 लोगों के लिए जूस बनाने के लिए इतना ही पुदीने का पत्ता इनफ है। तो चलिए फिर गन्ने का जूस बना लेते हैं। बिल्कुल मार्केट की तरह ही घर पर ही गन्ने का जूस बनेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमने गुड़ को ले लिया है। तो गन्ने से ही गुड़ बनता है, तो चलिए इसे बना लेते हैं। इसलिए मैंने 2 वेली बनाने वाले हैं, तो मैंने गुड़ ले लिया है। आप अपने फैमिली के हिसाब से कम ज्यादा कोई चीज कर सकते हैं। तो ये मैं सिर्फ 1 ग्लास के लिए ले रही हूँ। तो मैंने 2 छोटी वेली के करीब गुड़ ले लिया है। साथ में आधा नींबू का रस हमें चाहिए होगा और पुदीने के पत्ते। चलिए सबसे पहले हम पुदीने के पत्ते को साफ से धो लेते हैं, जो मैंने गार्डन से तोड़ के ले आए थे। इस जूस को बनाने के लिए हमें मिक्सी का जार चाहिए होगा। जो मैंने पुदीने के पत्ते थे सभी डाल दिया है और साथ में ही मैं गुड़ भी डाल रही हूँ। तो चलिए इसके लिए हम सबसे पहले नींबू को कट कर लेते हैं। तो पानी मैंने इसलिए थोड़ा सा पहले डाल दिया है, जैसे कि ये अच्छे से मेल्ट भी होता रहा इसी में। तो जब तक गन्ने का जूस ठंडा ना रहे तब तक मजा नहीं आता। तो चलिए हम इसमें ढेर सारी आइस डाल देते हैं। और गर्मी का दिन है तो आइस तो बनता है। तो इसमें मैंने काफी सारी आइस भी डाल दिया है। और चलिए अब नींबू का रस डाल देते हैं। सिर्फ हमें आधा ही नींबू का रस इस्तेमाल करना है। अगर आप अपनी फैमिली के लिए ज्यादा लोगों के लिए बना रहे हैं तो 1 नींबू 1.5 नींबू डाल सकती हैं, जितनी गिलास बनाएंगे। तो 1 गिलास के हिसाब से मेरे लिए आधा नींबू इसमें इनफ है। तो अब इसमें हमें कुछ भी नहीं डालना है, बिल्कुल इजी रेसिपी है। चलिए अब इसे चला लेते हैं। तो चलिए अब आपको दिखा देते हैं। ये देखिए बिल्कुल मार्केट की तरह ही गन्ने का जूस लग रहा है ना। अब इसको छन्नी से हम छान लेंगे। बिल्कुल भी ज्यादा समय नहीं लगता है, हम वीडियो बता रहे हैं इसलिए 1 से 2 मिनट, 2 से 3 मिनट लग सकता है। और वैसे भी अगर बनाने बैठेंगे तो सिर्फ 1 मिनट में ही ये जूस बनकर आपका रेडी हो जाता है। मैंने छन्नी ले लिया है, चलिए अब इसे छान लेते हैं एक बार। तो मैंने छान इसलिए दिया है कि जैसे पुदीने का पत्ता कुछ बड़ा हो, जैसे कि आप गन्ने के जूस लेने जाते हैं तो वो भी लोग छान के देते हैं, उसमें कुछ रहे ना। तो बस इसी तरह से हमें छानना है। देखिए बिल्कुल गन्ने का जूस उसी तरह बनकर रेडी हुआ है जैसे आप स्वाद फ्लेवर बिल्कुल वैसा ही रहेगा, बिल्कुल भी अंतर नहीं होगा इसमें। तो अच्छे से छान लिया है मैंने। थोड़ा सा डेकोरेट भी कर सकते हैं। ये हमारा गन्ने का जूस एकदम परफेक्ट तरीके से बनकर रेडी हो चुका है। बहुत ही ज्यादा यमी लगता है। अगर आपको यकीन ना हो तो एक बार इस तरह से गन्ने का जूस बनाकर जरूर से ट्राई करें, आपको भी मजा आ जाएगा पीने में। घर पर ही हेल्दी जूस।